अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, बट किन स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट करूं या कौन से स्टॉक मेरे लिए ज्यादातर बेहतर और बेस्ट होने वाले हैं, या मैं कौन से स्टॉक्स ऐसे चूज करूं या चूज करते समय मैं उनकी किन किन चीजों पर ध्यान दूं। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार मैं भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी वेल्थ क्रिएशन करना चाहता हूं, अपनी वेल्थ जनरेट करना चाहता हूं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और रिटर्न्स भी काफी समय से अच्छा दे रहे हैं। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं कि यार मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर कर अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूं, अपने पैसे को 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 50 गुना करना चाहता हूं, तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हर एक स्टेप में आप लोगों को सही से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ग्रो अप विद कासिम को। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 5 बेस्ट स्टॉक्स जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं 5 ऐसे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिनका फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और काफी समय से वो स्टॉक्स लोगों को प्रॉफिट भी दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से 5 ऐसे स्टॉक्स हैं हम उन पर आज बात करने वाले हैं और उस पर मैं आप लोगों को लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि भाई उस स्टॉक्स की वैल्यू अब से 5 साल पहले या 10 साल पहले कितनी थी और आज उसकी वैल्यू कितनी है और आने वाले समय में वो आगे को भी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ क्यों करेगा इसका भी रीजन मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पॉइंट पर। आज मैं जिन स्टॉक्स के बारे में, जिन शेयर्स के बारे में बात करने वाला हूं या जिन कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, आप लोग अगर उसमें आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है, तो आप लोग 5 या 10 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं जो है, लोग बाग देखिए आज के टाइम में जो है लोग शॉर्ट टर्म से पैसा बनाने की बहुत जल्दी सोच रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता लोगों का। आप लोगों को अगर अपनी वेल्थ जनरेट करनी है, आपने पैसे को डबल करना है, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म पर ना जाएं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर ना जाएं, आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। तो सबसे पहले स्टॉक की मैं बात करूं तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा स्टॉक नंबर 1, इंडिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्रीज जिसे आप और हम, पूरा हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड जानता है, जिसे हम जानते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से। अब आप सोच रहे होंगे यार मैं इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूं, ये तो बहुत टाइम से जो है इंडस्ट्रीज वर्क कर रही है अपने काम में, अपने शेयर्स मार्केट में, बट आज इसके शेयर्स की वैल्यू क्या है और आज से 10 साल पहले इसके शेयर्स की वैल्यू क्या थी, मैं ये भी चीज आप लोगों को इस जो है लाइव डेमो में दिखाने वाला हूं। बिल्कुल लाइव डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप लोग इन्वेस्ट क्यों कर सकते हैं, ये भी मैं कारण बताने वाला हूं, इसका क्या क्या काम है। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री जो है आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले इसके जो फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो है मुकेश अंबानी साहब। मुकेश अंबानी सीईओ जो है वो है मुकेश अंबानी जी। अब मैं बात करूं, देखिए अब ये किस सेक्टर में काम कर रही है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो जो सेक्टर्स हैं इसके, देखिए आप लोग जानते हैं कंपनी जो कर रही है वो टेलीकॉम जियो, इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है टेलीकॉम कंपनी में जियो। फिर आप आ जाओ, ये रिटेल मार्केट में भी काम कर रहे हैं आजकल, रिटेल आप लोग देख रहे होंगे, ज्वेलरी में भी काम कर रहे हैं और इनके क्या कहते हैं क्लोथ्स में भी काम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं काफी चीजें फ्रेश मार्केट, जैसे आप लोग सब्जी वगैरह या कुछ फल वगैरह या मतलब इन मार्केटों में भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा इन्हें जो प्रॉफिट है, जो इनकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, वो कर रही है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी आज के टाइम में आप लोग देख रहे हैं भाई लोग बाग बिजली खर्च कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, बट आज के समय में जो है लोग अपने छतों पर जो है सोलर पैनल लगा रहे हैं, सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे बिजली बना रहे हैं, उससे अपने घर का खर्च चला रहे हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है इसका सबसे ज्यादा योगदान है इस समय ग्रीन एनर्जी में, मतलब सोलर पैनल, सोलर पैनल कह लें या सोलर एनर्जी कह लें, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इस टाइम इन्वेस्टमेंट चल रहा है इसका। तो कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है ऐसे ऐसे ग्रोथ कर रही है। तो एक रीजन तो हमारा ये है कि भाई आप लोग देखिए, ना तो जियो कभी बंद होने वाला है, आगे को इसको कस्टमर बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। इसमें भी नई नई चीजें ये निकालते रहते हैं। रिटेल मार्केट कभी बंद नहीं होने वाली, नई नई इन्वेस्टमेंट, कपड़ा कंपनी, कपड़ा मार्केट, बहुत सारी कंपनी मार्केट में काम कर रहे हैं ये। ग्रीन एनर्जी आज के टाइम में लोगों की जरूरत बन गई है, क्योंकि बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, लोग बाग अपने घर का खर्च नहीं चला पा रहे, बिल जमा नहीं कर पा रहे, तो इसलिए ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं लोग बाग, ठीक है, सोलर एनर्जी की तरफ। तो इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसका ग्रोथ कर रही है कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहली कंपनी है हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इंडिया की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर कंपनी है और सबसे भरोसे वाली कंपनी है, ठीक है। इसका शेयर्स मैं तो कहता हूं 1%, 2%, 4% जो भी है बढ़ता ही है। आप लोग आज से ही स्टार्ट कर दीजिए अगर आप लोग सोच रहे हैं। एक तो ये आपके लिए हो गया रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टॉक नंबर 2 है हमारा HDFC बैंक। अब आप सोचेंगे यार इसमें क्या, कैसे इन्वेस्ट करें हम, मतलब क्या सोच के इसका इन्वेस्टमेंट, हम इसमें इन्वेस्टमेंट डालें। तो मैं इसका रीजन बताऊंगा आप लोगों को क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना है आप लोगों को। हमें इसके 3 रीजन है, इस पर हम विश्वास करें। इसके 3 रीजन है, इसकी ग्रोथ क्यों हो रही है, कंसिस्टेंटली जो ग्रोथ हो रही है वो क्यों हो रही है। एक तो इसकी सबसे पहली चीज है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, फिर इसका ऑप्शन है डिजिटल बैंकिंग, और लास्ट में बात करूं मैं कॉन्स्टेंटली ग्रोथ के साथ। मैं मतलब अपना पोर्टफोलियो बता रहा हूं कि आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करने सोच रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप लोग किन किन उसमें कर सकते हैं। आप लोगों को इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में, तो सेकंड नंबर का जो स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं HDFC बैंक का, ठीक है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ धीरे धीरे होती है अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग यूज करना सोच रहे हैं। ये जो स्टॉक्स हैं ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बता रहा हूं। स्टॉक नंबर 3 है हमारा, इंडिया का हर एक पर्सन इसे जानता है और वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा फेमस है, जिसे हम जानते हैं TCS के नाम से, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। TCS रतन टाटा जी की कंपनी TCS जो काम करती है, आप लोग देख रहे होंगे IT सेक्टर में, ठीक है। TCS का काम है IT सेक्टर का। TCS का जो काम है वो है IT सेक्टर का, IT सेक्टर में वर्क कर रही है, ठीक है। और आज के टाइम में जो AI का जो फ्लो चल रहा है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर ये वर्क कर रही है और अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर कर रही है, अपडेट कर रही है, ठीक है। और इसके जो क्लाइंट है ना, इसके जो क्लाइंट्स हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, क्लाइंट्स जो हैं वो इंडिया के तो हैं ही, लेकिन फॉरेनर कंट्री के भी इसके क्लाइंट्स हैं, मतलब विदेश के भी क्लाइंट्स हैं इसके। इसमें भी हम लॉन्ग टर्म के लिए, अपने लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर्स को भी हम अपने लिस्ट में ऐड कर लें। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म में 5 साल 10 साल के लिए, कम से कम 5 साल 10 साल के लिए, ठीक है। तो तीसरे नंबर का स्टॉक था हमारा TCS। स्टॉक नंबर 4 है जो आप अपने लिस्ट में डाल सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस जो है IT सेक्टर में काम करता है और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, IT सेक्टर में AI पर भी वर्क कर रहा है। तो आप लोग इसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। काफी भरोसे वाली कंपनी है इन्फोसिस। थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप लोग, महीने का 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने का भी अगर इन्वेस्टमेंट करें, तो आप लोग इन जो मैं 5 कंपनियों को बता रहा हूँ, इन 5 कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट आप लोग कर सकते हैं। स्टॉक नंबर 5 है हमारा हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान ना समझें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है दोस्तों। मैं अगर बात करूं तो इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर की। हम इसका क्या प्रोडक्ट यूज नहीं करते घर में, तेल हम इसका यूज करते हैं, रिफाइंड हम इसका यूज करते हैं, खाने की चीजें हैं, टूथपेस्ट है, ब्रश है, क्या यूज नहीं करते हिंदुस्तान यूनिलीवर की। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप इससे भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने की और अपनी वेल्थ को क्रिएशन
या क्रिएट करने की सोच रहे हैं 5 साल 10 साल के लिए, अपने ये 5 स्टॉक्स ऐसे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं जो बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद हैं, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, आप लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं, इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए स्टॉक का अप या डाउन होना वो एक अलग चीज है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, वो कंपनी ग्रोथ कर रही है वो एक उसके ऊपर मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ये 5 स्टॉक्स ऐसे हैं, अगर आप लोग अपनी पोर्टफोलियो में आज ही लगा लेंगे तो आज से ही आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। सारे पांचों के पांचों स्टॉक्स मैंने जो आप लोगों को बताए ये पूरे भरोसे वाले हैं, विश्वास वाले हैं, और कंपनी जो है ट्रस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है, कितना बढ़े कैसे बढ़े सारी चीजें मैं दिखाना है। अब मैं चलता हूँ लाइव डेमो पर। क्या भाई रिलायंस की क्या वैल्यू थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर की क्या वैल्यू थी, टीसीएस की क्या वैल्यू थी, एचडीएफसी की क्या वैल्यू थी पहले, और आज की क्या वैल्यू है। जिन्होंने आज से 10 साल पहले स्टॉक को या 5 साल पहले स्टॉक को बाय किया था तो आज उनकी क्या वैल्यू हो गई है। तो चलिए हम अपने लाइव डेमो पे चलते हैं। आप लोग देख रहे होंगे साइड में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, मैंने ग्रो ऐप अपना खोल लिया है, ठीक है। ये देखिए मैं जो स्टॉक बाय या सेल करता हूँ वो ग्रो ऐप पे करता हूँ। अगर आप लोगों को भी इस पे अकाउंट खोलना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए स्टॉक को बाय या सेल करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, और वो डीमेट अकाउंट आप लोग ग्रो ऐप पे खोल सकते हैं क्योंकि इजी टू यूज है, इंटरफेस बहुत इजी है इसका यूज करने के लिए, ठीक है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी का, लेकिन मैं यूज करता हूँ तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी चलते हैं। देखिए मैंने पहले से ही वॉच लिस्ट में डाल रखी है ये अपनी, तो मैं अपनी वॉच लिस्ट खोल लेता हूँ। पांचों कंपनी के मैं आपको दिखा देता हूँ आज स्टॉक की वैल्यू क्या चल रही है इनकी और पहले क्या चल रही थी, ठीक है। सबसे पहले मैं चलता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। ये देखिए आज इसकी वैल्यू 2464 रुपये 80 पैसे, मतलब वेरी हो रही है ये आज 0.94%, मतलब ऐसा मान लीजिए 1% इसकी वैल्यू गिरी है आज के दिन की, वन डे। नीचे ऑप्शन देख रहे होंगे आप, वन डे। अब मैं चलता हूँ वन वीक पे। वन वीक में ये 5.23% ये गिरा है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ वन मंथ पे। वन मंथ पे भी ये मतलब 1.35% गिरा है। 3 मंथ पे देखिए आप 23 रुपए का इसमें प्रॉफिट हुआ था, 1% ये बढ़ा था 6 महीने पहले, 3 महीने पहले। अब 6 महीने आ जाते हैं, 6% बढ़ा था ये, ठीक है। अब 1 साल के लिए आ जाते हैं, 1 साल में ये गिरा है, मतलब 1 साल वैल्यू इसकी कुछ और थी। अब 5 साल में आ जाते हैं। 5 साल में आप लोग देख रहे हैं इसने 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है। 340 रुपए वैल्यू बढ़ी है इसकी एक शेयर्स की, एक शेयर्स की वैल्यू 340 रुपए बढ़ी है। अब आप लगा लीजिए अगर किसी बंदे ने इसके 100 शेयर्स भी खरीदे हैं एक 5 साल में, तो देखिए ग्रोथ जो होती है ना, धीरे धीरे जो वेल्थ क्रिएट होती है, ये इसमें टाइम लगता है, लॉन्ग टर्म में जो है समय लगता है, लेकिन आप लोग प्रॉफिट जरूर लेंगे, इतना मुझे पता है। रिस्क मैनेजमेंट इसमें बहुत कम होता है, आपको मैं बता दूं। अब मैं ओल पे चलता हूं। ओल पे अगर चलूंगा तो ओल पर जब से अब तक ये मतलब लिस्ट हुआ है स्टॉक आईपीओ में, इसने 2300 रुपए से बढ़ा है, ये 2300 रुपए बढ़ा है, मतलब 1224% का इसने रिटर्न दिया है। 1224%, आप लोग समझ रहे हैं, 1000% से भी ऊपर रिटर्न दिया है इसने। अब जिसने उस टाइम जब शेयर खरीदा था इसने, तो इस समय वो जब ओपन हुआ था तो 187 रुपए 90 पैसे का शेयर था, ऐसा मान लीजिए 190 रुपए का शेयर था ये, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू आप लोग लगा रहे हैं 2464 रुपए वैल्यू है, तो 2300 2400 रुपए ये बढ़ा है जब से लेकर अब तक, जब से ये आया है, ठीक है। अब आप लगा लीजिए इसने कितना रिटर्न दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पर, इन्फोसिस पर, ठीक है। अब हम इन्फोसिस देख लेते हैं। मैं आप लोगों को लाइव इसलिए दिखा रहा हूं क्या, उससे जब 5 साल पहले या 10 साल पहले लोगों ने जो अपने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज उनकी क्या वैल्यू होगी ये, ठीक है। आज इसकी वैल्यू है 1496 रुपए 90 पैसे, मतलब वैरी हो रहा है। आज ये 90% मतलब 0.90% जो है गिरा हुआ चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी 1 वीक की बात करता हूँ, गिरा हुआ था। 1 मंथ की बात करता हूँ, ठीक है। 1 महीने में इसने, जिसने अब से 1 महीना पहले इसने खरीदा था, तो उससे जो है 3.5% का रिटर्न दिया इसने। 3 महीने में गिरा है, 3 महीने के हिसाब से 6 महीने में भी, 1 ईयर में, 5 ईयर्स में, 5 साल, अब से 5 साल पहले इसकी वैल्यू ऐसा मान लीजिए 1000 रुपए थी, 1050 रुपए थी, ठीक है। आज इसकी वैल्यू 1496, तो 424 रुपए बढ़ा है एक शेयर पे। किसी बंदे ने इसके अगर 1000 शेयर भी खरीद रखे होंगे, 1000 शेयर का मतलब समझ रहे हैं आप, उस समय 5 साल पहले अगर आप लोगों ने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए शेयर में, ठीक है, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 1000 शेयर में, तो कितने हो गए, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया आपने 1000 शेयर पे, तो अब आप लगा लीजिए क्या कहते हैं 424 रुपए, अगर 1000 शेयर आप लोगों ने खरीदे थे उस समय, तो 424 रुपए
एक शेयर की वैल्यू बढ़ी है, तो आप लगा लीजिए कितना पैसा बढ़ा है आपका। ठीक है, अब ओल की बात करूं मैं, तो ओल भाई साहब ये 1460 रुपए बढ़ा है, और जब ये लिस्ट हुआ था तो ये 50 रुपए पे लिस्ट हुआ था। अब आप लगा लीजिए जब से ये बनी है कंपनी तब से लेकर अब तक कितना प्रॉफिट दे चुकी है ये। अब ऐसी बात कर लेते हैं हम टीसीएस की। ठीक है, टीसीएस की वैल्यू चल रही है इस समय 3040 रुपये। आप लोग समझ रहे हैं, 1 वीक में इसने लॉस दिया है, 1 मंथ में इसने 125 रुपये पर शेयर पर प्रॉफिट दिया है 4.5% का। 3 मंथ्स में इसने लॉस दिया, 6 महीने में इसने लॉस दिया, 1 मंथ में भी इसने, एक साल में इसने 1036 रुपये ही गिरा है एक साल में। 5 ईयर्स में इसने 15% का रिटर्न दिया है। और ओल की मैं बात करूं तो भाई 1940%, मतलब 2000% का रिटर्न दिया है इसने। जब ये लिस्ट हुआ था 150 रुपये में, और आज इसकी वैल्यू है 3040। अब इससे 3 महीने पहले या 1 साल पहले, 5 साल पहले इसकी वैल्यू थी करीब 4000 रुपये, गिरा हुआ है ये इस समय। ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, देखिए वेल्थ जो बनती है ना वो ऐसी बनती है, लॉन्ग टर्म में ही आप लोगों को प्रॉफिट होगा, शॉर्ट टर्म में कभी नहीं होगा। 1495 रुपये का शेयर चल रहा है आज। 1 वीक में इसने 1.5% का रिटर्न दिया था। 1 महीने पहले इसने 8.5% का रिटर्न दिया है। 3 महीने पहले इसने 5.5% का, 6 महीने पहले इसने 6.5% का, 1 साल पहले इसने 12% का रिटर्न दिया है, और 5 साल पहले इसने 47% का रिटर्न दिया है, 47%। और ओल की मैं बात करूं तो भाई 2818% का रिटर्न दे चुका है। ये जब लिस्ट हुआ था तो 51-52 रुपये में लिस्ट हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक की। ठीक है, लास्ट हमारा, अब इस समय इसकी वैल्यू है 1001 रुपये। ठीक है, और 1 वीक पहले भी इसने लॉस दिया था। अब इसने 1 महीने पहले इसने 4.5% का रिटर्न दिया है। 3 महीने पहले, 6 महीने पहले इसने 4.5% का, 1 साल पहले इसने 14%, 15% का रिटर्न दिया इसने 1 साल से। और अब तक जिसने 1 साल पहले खरीदा था और आज सेल करता वो, तो 14% का रिटर्न उसका होता। और भाई साहब 5 साल में इसने 70% का रिटर्न दिया है। और ओल की मैं बात करूं तो भाई 9532% का इसने रिटर्न दिया है। समझ रहे हैं आप, जिस बंदे ने इसने खरीदा था 10-11 रुपये में लिस्ट हुआ था ये उस समय में, जब ये इसकी लिस्टिंग हुई थी तो 10-11 रुपये में, और आज 1001 रुपये की वैल्यू है। करोड़पति अरबपति हो गया। अब आप लगा लो कि आपने उस समय अगर 1000 रुपये लगाए होते तो वो आज आपके कितने रुपए होते। 10-11 रुपये में लिस्ट हुआ था, 1000 रुपये में आपके कितने शेयर मिलते। 11, आप लोग 10 रुपये से मान लीजिए, 1000 रुपये में कितने शेयर हो गए, 100 शेयर हो गए। 1000 रुपये में कितने हो गए, 100 शेयर हो गए ना। और आज उनकी वैल्यू कितनी होती, 1000 रुपये की वैल्यू आज 1000 रुपये से लगाइए 1 लाख रुपये हो गई। कितने हो गए, 1 लाख रुपए। 1000 रुपये की वैल्यू जब से ये लिस्ट हुआ है और अब तक की वैल्यू 1 लाख रुपए हो गई। वेल्थ जो क्रिएट होती है ना दोस्तों, वो आसानी से नहीं होती, थोड़ा समय लगता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं। लेकिन जब रिटर्न मिलता है तो इतना तगड़ा मिलता है ना, आप लोग उसको संभाल नहीं पाएंगे यार, इतना तगड़ा रिटर्न। तो ये समझने की बात है। ये ना सोचें कि यार हम उस समय करते हैं, कभी ना सोचें कि यार मैं आज से स्टार्ट करूंगा तो मैं कब होऊंगा। देखिए, जब आदमी फ्यूचर का प्लान करता है ना, अपना फ्यूचर को प्लान करता है, तो हमेशा याद रखना वो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले कल के लिए करता है। सही है, तो आज से ही आप लोग रिटर्न इसमें जो अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, देखिए आप लोग या तो सैलरी पर्सन है या बिजनेसमैन है या आप लोग कोई दुकान शॉप वगैरह चलाते हैं, और आप लोग सोच रहे हैं कि यार मैं स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना सोचता हूँ, या सोच रहा हूँ, या करना चाहता हूँ, और मैं 10,000 या 15,000 रुपए मंथली का इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग इनमें से 4 या 5 अपना पोर्टफोलियो में, ये 5 अपने स्टॉक डाल लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और महीने के महीने इसमें 2,000, 3,000 एक स्टॉक में डालते रहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें आप लोग अपने आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो 5 ऐसे स्टॉक इंडिया के जो सबसे टॉप नंबर पे चल रहे हैं और ट्रस्टेड स्टॉक है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आज से इन्वेस्ट करिए, और आज से ही अपनी वेल्थ क्रिएशन का हिस्सा बनिए। ठीक है, और फ्यूचर अपना ब्राइट करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।